बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी प्रेजेंटर हिना अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सोशल इश्यूज एंड लीगल सॉल्यूशन। नाज़रीन, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी कानूनी मामलात और हकूक़ से लाइन होने की वजह से सालों से नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करती आ रही हैं। अक्सर ख़वातीन को ये मालूम ही नहीं है कि उनके कानूनी हकूक़ क्या हैं। इसी वजह से दूसरे लोग उनके कानूनी हकूक़ की पामाली करते हैं और वो नाइंसाफ़ी का शिकार रहते हैं। याद रखें, अपने हकूक़ की आगाही हर पाकिस्तानी शहरी मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। इसी इशू को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ख़वातीन का जो टॉपिक लेके आए हैं, इसमें ख़वातीन को जो विरासत के हकूक़ से नाअहल करार दिया जाता है और उनको अपने हकूक़ आईनी की वजह से जो उनके वुरसा होते हैं वो उनके विरासत पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आगा साजिद शाह साहब। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे कौन से बुनियादी कानूनी हकूक़ हैं जो औरतों के लिए ज़रूरी हैं और उनसे आगाही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से बुनियादी हकूक़ हैं जो ख़वातीन के लिए ज़रूरी हैं और उनसे आगाही ज़रूरी है? देखिए, ख़वातीन के लिए बुनियादी हकूक़ तो सबसे पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ होता है। जब तक आप अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, सेल्फ़ प्रोटेक्शन नहीं जानते, तब तक ज़ाहिर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस वक़्त हम बात करें कि बेतहाशा कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमें हमेशा से एक मसला रहा है मुल्क पाकिस्तान में एग्ज़ीक्यूशन के हवाले से। चाहे वो कवानीन हों या अदालतों के फ़ैसले हों, दोनों के एग्ज़ीक्यूशंस हमेशा उस तरह से मज़बूत नहीं हुई। तो इस हवाले से रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, कुछ रिफ़ॉर्म्स आ भी चुकी हैं। सो अगर हम बात करें ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के हवाले से, जिसमें बुनियादी हकूक़ में विरासत का कानून है, यानी विरासत कानून तो मौजूद है, लेकिन विरासत के हवाले से ख़वातीन को महरूम किया जाता है। फिर इसके साथ-साथ देखा जाए हरासा करने का, यानी हैरेसमेंट के हवाले से अगर हम देखते हैं स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, रोड के ऊपर या जहाँ पे जॉब की जाती है, इवन देन शादियाँ करके बच्चियाँ जहाँ जाती हैं, वहाँ पर भी हैरेसमेंट का सामना होता है। तो इस हवाले से फ़ौरी तौर पर क्या एक्शंस होने चाहिए? तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से हम बात करेंगे कि जो पहले भी कवानीन मौजूद थे, कुछ फ्रेश लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि जिसमें पिंक बटन के हवाले से लाहौर में भी एक तजर्बा किया जा रहा है कि खातून अगर किसी को किसी किस्म के हैरेसमेंट का सामना है, तो वो फ़ौरी तौर पर जगह-जगह पिंक बटन्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और वो उनको प्रेस करके फ़ौरी तौर पे 15 को कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और पुलिस फ़ौरी तौर पे आपसे रब्ता करेगी। और जिस खातून के साथ किसी किस्म की भी हैरेसमेंट हुई है, और ज़ाहिर है पुलिस के आने में चंद मिनट्स तो लगते हैं, लेकिन सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए फ़ौरी तौर पर उस मुलज़िम तक पहुँचा जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव है। इसके साथ-साथ थानों के अंदर ख़ास तौर पे तमाम एसएचओज़ को और मुतल्लिका डीपीओज़ को हिदायत जारी की गई हैं कि फ़ौरी तौर पे ख़वातीन की हैरेसमेंट के हवाले से अगर कोई मैटर आता है तो उसको स्पेशली किया जाए, उसको ख़ास तौर पर प्रेफ़ किया जाए। तो मेरा ख़्याल है ये अच्छा इनिशिएटिव। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ऐड करूँ ख़ास तौर पे विरासत के हवाले से, कि अभी रिसेंटली जो ग्रीन सर्टिफ़िकेट का इनेकाद किया गया, उसमें कुछ खाम हैं जिसकी वजह से शायद कुछ डिले का शिकार है, लेकिन उस हवाले से विरासत में चूँकि एफआरसी मौजूद होता है और जो ख़वातीन ऑटोमेटिकली हिस्सादार बनती हैं, उनके नाम पे ऑटोमेटिकली विरासत ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इस तरह से जो ख़वातीन पहले उनको दूर रखा जाता था विरासत से, तो एज़ कम्पेयर टू काफ़ी फ़र्क आएगा, बेहतरी सर, होगी। आपने बात की है कि जो है पिंक बटन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसके इस्तेमाल से जो हैं ख़वातीन वो हरासमेंट से बच सकती हैं। ये बात हो गई शहरों की हद तक। अगर हम दूर देहातों की बात करें तो वहाँ पर अभी तक इस तरह का कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। आप क्या समझते हैं कि शहरों की बनिस्बत क्या देहाती माहौल में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं या शहर में ज़्यादा हैं? और हमें अगर देहात की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट को क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि आम खातून जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि इन तमाम चीज़ों से दूर है, वो आगाही हासिल कर सके? बहुत खूबसूरत बात की। देखिए, इनका सिनेरियो अलग-अलग है। एज़ कम्पेयर टू अगर बात की जाए देहातों में, तो ख़वातीन वर्किंग लेडी उस तरह से नहीं होती। फिर देहातों में ज़ाहिर है ख़ानदानी और जिरगा सिस्टम होता है, तो कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता वहाँ नहीं होता, वहाँ भी बहुत सारे आजकल केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू की बात करें, तो वहाँ पे ख़वातीन सड़कों पर इस तरह से अपनी जॉब्स वगैरह के हवाले से बाहर निकलना उनका कम होता है, घरों में होती हैं। फिर उसके बाद ख़ानदानी तौर पे रस्म व रिवाज और शर्म व हया की वजह से कुछ न कुछ एहतियात की जाती है, लेकिन जहाँ केसेस रिपोर्ट होते हैं,
वो इंतहाई शर्मनाक हैं और उसके हवाले से बिल्कुल कवानीन होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिरगे या तो खुद फैसले करते हैं वहाँ पर कबीले, और वो सख्त सज़ाएँ भी वहाँ पे दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 1-5 के हवाले से एक हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, वो तो पहले से ही है। वो तो पूरे पंजाब में किसी भी जगह, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर अवेलेबल है। पुलिस आ जाती है और पुलिस कंप्लेंट के हवाले से पूरे पंजाब को हिदायत की गई है। सो पिंक बटन वाली बात आपने जब बात की, तो जब फिर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ें विद द पैसेज ऑफ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये लाहौर में अगर इंट्रोड्यूस करवाया गया, तजर्बा किया गया, और अगर ये एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता है, तो डेफ़िनेटली फिर ये बाकी शहरों की तरफ जाएगा और फिर देहातों की तरफ जाएगा। सर, जो सर्वे किए जाते हैं ख़वातीन के हवाले से, उस सर्वे में अगर हम देखते हैं तो अदालतों में 56% केसेस जो हैं वो पॉइंट आउट किए जाते हैं या ख़वातीन पहुंचती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अदालत से बाहर, जैसे आपने जिरगे का नाम लिया, जिरगे के अलावा कोई ऐसा चीज़ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए या ऐसा कोई बिल पास करवाना जिसमें ख़वातीन जो हैं वो पूरे इत्मीनान तरीके से उस पर यकीन करते हुए उस पर अप्रोच कर सकें और अपने मसाइल का हल जो है वो आसानी से हासिल कर सकें? देखिए, आपकी गुफ्तगू के 2 पहलू हैं। एक तो 56% की आपने बात की, नो डाउट बिल्कुल सही है। लेकिन अब उसकी रेशो क्यों बढ़ गई, इसकी क्या वजूहत है, ये एक अलग पहलू है। जी। अब आपने बात की कि अगर इसकी बजाय ऐसी ख़वातीन, ऐसे बच्चे जो पहली दफ़ा अदालतें देख रही हैं, हुँ। उनका फ्यूचर ज़ाहिर है उनके माइंड में एक स्केच बन जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए, तो उनको अदालतों से अगर दूर रखा जाए, क्योंकि अदालतों में सिर्फ़ फैमिली मुकद्दमात नहीं होते। ज़ाहिर है मुल्ज़मान जो होते हैं दहशतगर्दी के या बाकी दीगर मुल्ज़मान होते हैं हथकड़ियों में, वो अजीब-सा कॉन्सेप्ट हाँ, ख़वातीन क्रिएट के हो लिए जाता ज़रा है मुश्किल ख़वातीन के होता लिए है भी। फ़ेस करना। तो उसको आप अवॉइड करने के लिए यस, पहले भी एडीआर की कोर्ट्स थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन की कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हर स्टेशन के ऊपर, कि किसी भी तरीके से अगर वो डिस्प्यूट आ जाता है पार्टीज़ का, तो वो घर बैठ के डेफ़िनिटली सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करती हैं, और अगर वो नहीं होता तो तभी कोर्ट में आती हैं। लेकिन इसके बाद एक स्पेशल कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसके जो हेड है वो एक जज को ही मुकर्रर किया गया, जिसका काम ये था कि अगर दोनों पार्टीज़ एग्री होती हैं और वो लॉन्ग लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती, तो एडीआर के ज़रिए दोनों पार्टीज़ को बिठा के सॉर्ट आउट मामला किया जाए। कुछ गलती उसकी, कुछ गलती उसकी मनवा के, और कुछ दोनों पे यानी बैलेंस करके चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। आज से ये तकरीबन मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब एक दफ़ा फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इसके हवाले से इनिशिएटिव लिया और दोबारा से ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं इस हवाले से। स्पेशल अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन यानी आर्बिट्रेरी सिस्टम जो है, आर्बिट्रेशन को दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। और अगर ये एक्टिव हो जाता है, असल में मसला हमारा यहाँ ये है कि अदालतों के कवानीन के हवाले से मनोआन हमें तस्लीम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स होती हैं, उनका इख्तियार फिर दोबारा पार्टीज़ के पास होता है, उसको फॉलो करें, उसको मानें या ना मानें। तो उसकी वजह से कोर्ट्स उसकी अपील में या उसको रिव्यूज़ करके दोबारा से कोर्ट्स में आ तो जाती हैं आर्बिट्रेशन जो पार्टीज़। काउंसिल्स होती हैं उनके फैसले को जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो जो है वो मानती हैं? जी, जी, मानती हैं, लेकिन उसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है। चैलेंज किया जाता है कि अगर किसी जगह पे किसी किस्म का इख्तलाफ आ जाए, फिर उसमें भी फिर हमारा चूँकि सिस्टम अभी उस तरह से मज़बूत नहीं है, मैकेनिज़्म सही नहीं है, तो उसमें भी वो एक माइंड में एक पार्टीज़ के चल रहा होता है कि शायद आर्बिट्रेशन काउंसिल को भी अप्रोच कर लिया गया है। तो वो जो फैसले आए हैं, डिसीजंस आए हैं, बाइस्ड आए हैं, तो वो उस तरह से एहतराम नहीं होता, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहती है। बहरहाल उसको मज़बूत करने और अनबाइस्ड करने के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में चीज़ें एज़ कम्पेयर टू फिर बेहतर होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, हरासमेंट के बाद जो बड़ा मसला आता है ख़वातीन के लिए वो है विरासती मामलात, जिसमें अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो फिर मैं देहाती इलाकों की तरफ जाऊँगी कि वहाँ पे अवेयरनेस कम होने की वजह से जो ख़वातीन हैं वो अपनी विरासती मामलात को उस तरह जान नहीं पाती हैं और उनसे एक स्टैम्प पेपर जो है वो करवा लिया जाता है जिसमें वो अपना हक छोड़ देती हैं। मुझे एक तो आप ये बताएँगे कि इस मसले का हल क्या है और ख़वातीन तक वो मामलात कैसे पहुँचाए जाएँ कि उनको अपने हकूक़ जो है वो मालूम हो? और दूसरा वो जो स्टैम्प पेपर होता है उसकी कानूनी क्या हैसियत है, वो भी आप ज़रा उस पे भी हमें थोड़ा-सा बिल्कुल, ब्रीफ़ कर बिल्कुल, दें। ये बड़ा एक अहम मसला है, लेकिन देखिए बात ये है कि जो अपने हक़ की आवाज़ खुद नहीं उठा सकता, कोई उसके लिए क्या कर सकता है, ठीक है हुँ। ना? पहली बात तो ये है कि अगर मेरे पास बेताशा केसेज़ आए, उसमें खातून ये कहती थी कि मुझे सिर्फ़ अपने भाइयों के साथ रिलेशंस कायम रखने हैं, वो मेरे घर आया जाया करें, मुझसे राब्ता रखें, मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए। इवन देन कि जब ज़ाहिर है उसको महरूम किया गया, मैं ये चीज़ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ तक मामलात ख़राब हो चुके हैं, उसको महरूम किया गया, तो उसने अदालत में केस किया कि मेरी प्रॉपर्टी थी, मुझे शेयर दिया जाए। जब भाई अदालत में पेश हुए, तो उस खातून ने सिर्फ़ एक डिमांड की कि आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट रखें, तो मैं ये अपने शेयर्स वापस करने के लिए तैयार हूँ। सो अपना शेयर्स वापस करना ना करना खातून के हक़ में है। इस वक़्त गवर्नमेंट ने जो लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसके मुताबिक
ऐसा नहीं होता जिस तरह पहले होता था कि थंब किसी का भी लगा दिया या ज़बरदस्ती लगा दिया, व्हाइट पेज पे लगवा दिया और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। अब ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की स्टैम्प पेपर की, उसके हवाले से भी ऐसा नहीं है कि एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लिया और वो किसी भी जगह पे एडमिसिबल होगा, अब नहीं है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो आज से तकरीबन 2010 के बाद से चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हुई और अब कोई भी खातून जिसका राइट बनता है, वो जब तक जाके बाकायदा ऑनलाइन अपनी वेरिफ़िकेशंस करवाने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएगी, तब तक उसका शेयर वहाँ पे स्टैंड करेगा। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी खातून को पता ही नहीं है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफ़र हो गई। और अब रिसेंटली ग्रीन सर्टिफ़िकेट के बाद ऑटोमैटिकली विरासत उसकी नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब भी उसका राइट एक डेवलप हो जाएगा। डेवलप तो हो चुका था, आफ्टर डिसीज़्ड उसका विरासत में आ जाता है, लेकिन वो राइट कोई उससे छीन नहीं सकता। अब अगर यहाँ पर आके कोई गन पॉइंट पे कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको अगर उससे राइट लेने की कोशिश करता है, तो वो गलत है। खातून को बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है मैं गन पॉइंट पे स्टैम्प पेपर लिखवा लूँगा, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। ग्रीन सर्टिफिकेट की जो आपने बात की, अगर हम प्रीवियस हम अपना देखें तो ऐसे पंजाब में ऐसे बहुत सारे लॉज आए जिन पे बाद में अमल दरामद नहीं करवाया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी बिल पास हो रहे हैं या कानून जो नए आ रहे हैं, उन पर कितने हद तक अमल दरामद किया जा रहा है और क्या मुमकिन है कि उस पर अमल दरामद अच्छा, इसमें ये चीज़ ये होती है कि कुछ इबहम जब रह जाती हैं तो ज़ाहिर है वो अमल दरामद नहीं होता और कुछ ज़ाहिर है कुछ लोगों के मफादात उसमें शामिल होती हैं। लेकिन ये जो ग्रीन सर्टिफिकेट वाला इशू है, इसमें भी अगर किसी जगह पे कोई थोड़ा बहुत इबहम है तो उसको ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम दूर किया। जब भी कोई नई चीज़ आती है उसमें कहीं न कहीं गुंजाइश होती है। लेकिन ये चीज़ें अब हो चुकी हैं ऑनलाइन। देखिए, पटवारीइज़्म सारा ख़त्म हो चुका है। पटवारीइज़्म ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में जितने भी अब आप देखें अराज़ी सेंटर बन चुके हैं। जब अराज़ी सेंटर बनने के बाद आप फ़र्द निकलवाते हैं तो आपको पटवारी की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अराज़ी सेंटर से ऑनलाइन निकलवा लेते हैं। तो पटवारीज़्म ख़त्म हो गया ना। इसी तरीके से ग्रीन सर्टिफ़िकेट के अंदर कहीं पर अगर एम्बिग्यूइटी रह गई है, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दूर होगी। लेकिन इस पे अमल दरामद इसलिए होगा कि ये चीज़ें अब अपग्रेड हो चुकी हैं। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन जा चुकी हैं, अब एप्लीकेशंस पे जा चुकी हैं। लोग अपने राइट्स, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी हर चीज़ अब ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन चीज़ें ट्रांसफ़र भी हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉज़ में अगर आप देखें तो किसी वन विंडो ऑपरेशन भी खत्म हो चुकी हैं। सब कुछ ऑनलाइन है। आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करानी है, तो आप घर बैठे सब चीज़ें और मेरे करते हैं। ख्याल में ये जो तो इक़दामात किए गए हैं, इससे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा उनको बेनिफिट है कि बिल्कुल, यस। कोई शक नहीं। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को अदालतों के अंदर भी बहुत राइट्स मिले हैं। अगर फैमिली केसेज़ की बात करें तो फैमिली केसेज़ में यानी मैं इसमें कहने में गलत नहीं होगा, 70 टू 80% जो राइट्स हैं वो ख़वातीन के ही डिक्लेयर किए जाते हैं, उनको ही चीज़ें मिलती हैं। तो इट्स गुड, क्योंकि ज़ाहिर है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ये वक़्त की ज़रूरत थी कि ये जो मैं अगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ कि बदमाशी जो थी, यानी वो हुँ, मर्दों की कि हम सारी ज़िंदगी आपको तलाक नहीं देंगे, तुम्हें बैठे रहो, तुम्हें खर्चा नहीं देंगे। अब वो हुँ। चीज़ें नहीं रहीं। अब बड़े से बड़े लोग आके जो बदमाशी किया करते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और वो उनको अदालतों में आकर वो देना पड़ता है। सो आई थिंक सो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है और अभी मज़ीद बहुत ज़रूरत है इसकी। और इन सब इक़दामात से आपको क्या लगता है कि जो केसेस की रेशियो थी, जो घरेलू तशद्दुद था, जिनसी भी जो इस्तेसाल किया जाता ख़वातीन का, उसमें कमी आई है? कमी मुझे नहीं लगता अभी आई है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि बहुत बेहतर हुई हैं, डेवलप हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्रस्ट्रेशन हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और कुछ ऐसी हमारी मुआशरती बहरवरी है, जिसकी वजह से लोग अभी उस तरह से राह रास्त पे नहीं आए। लोगों की उस तरह से बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। आए दिन केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। अब जिस तरह से ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक चीज़ और मैं ऐड करूँ यहाँ पे, जिस तरीके से अगर किसी खातून की अगर हम देखते हैं गली में किसी को बच्ची जा रही है, बाज़ार में जा रही है, अगर उसके साथ कोई भी इमोरल एक्टिविटी होती है और वो रिपोर्ट हो जाती है थ्रू जी। सीसीटीवी या थ्रू अदरवाइज़ वीडियो अगर रिपोर्ट हो जाती है, तो वो फ़ौरी तौर पे सीसीटी एक्शन लेती है और उसपे अदालतों के हवाले से भी और बड़ा एक्शन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। शायद इससे ज़्यादा सख्ती की और फ़ौरी एक्शन की ज़रूरत है। तो मैं पंजाब बिल्कुल इस हवाले से सिटिंग गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे मज़ीद सख्त कावानीन बनाए जाएँ, ताकि उसको एग्ज़ीक्यूट भी किया जाए कि अभी भी अगर एक भी केस रिपोर्ट होता है बच्चों के तशद्दुद के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है इंतहाई शर्मनाक है, ख़तरनाक है और उसको फ़ौरी तौर पे मज़ीद सख्त कवानीन के ज़रिए रोका जाना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज की गुफ्तगू से हमें ये मालूम हुआ कि कानून से आगाही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो पहला कदम है जिससे आप अपने एहतसास से महफूज रह सकते हैं। और मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को ये पैगाम भी देना चाहूँगी कि आप अपने जो हकूक़ हैं उनसे आगाही मुमकिन बनाएँ और अदालतों से रुजू करें और अपने हकूक़ की पामाली हरगिज़ ना होने दें। नेक्स्ट वीडियो तक अपनी प्रेजेंटर हिना अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।